देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर जमुई जिले के झाझा प्रखंड से है। झाझा प्रखंड क्षेत्र के तितोचक में पड़ने वाले बोस बागान को लेकर लोगों ने आवाज उठाई। इसके सवाल उठने का मुख्य कारण 50 वर्षों से चले आ रहे इस मैदान पर लोग तरह तरह के खेल कूद करने का काम करते थे, लेकिन इस पर भूमाफियाओं की नजर लग गई और भूमाफियाओं ने इसे अपने कब्जे में लेकर इसका गलत उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर अंचल अधिकारी को भी आवेदन दिया गया। वहीं इसको लेकर तमाम लोगों ने अलग अलग बयान देकर इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई। बयान में इसने क्या कहा, क्यों कहा और इसके लिए क्या कहा, आइए इसे सुनते और समझते हैं। हाय 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 हाय, खेल का मैदान हमारा है, ये जमीन नहीं छोड़ेंगे, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि लगभग 20 साल पूर्व जो है अवैध ढंग से यहाँ पे एक सीईओ थे अजय कुमार, अवैध ढंग से यहाँ पे जमीन को जो है अपने रिश्तेदार के नाम से किया था। उस समय से ग्रामीण विरोध किया और आज तक ग्रामीण के अंदर कब्जा में है ये जमीन, और ग्रामीण का बच्चा खेलता है यहाँ 50 बच्चा का नौकरी भी हुआ है सैकड़ों में। इसलिए जो अवैध तरीका से जो जमीन लिया है सीईओ अजय कुमार, उसका जांच होना चाहिए। अब उसका पूरा संपत्ति की जांच होना चाहिए कि किस आधार पे लिया, क्योंकि ये कहा गया है, ये नियमावली भी है कि जिस क्षेत्र में वो अपना कार्यभार संभालते हैं या आज किस लिए नारा लगा रहे हैं अरविंद जी? आज ये हमारा खेल का मैदान पिछले 50 वर्षों से यहाँ पे उपस्थित है, जो अवैध रूप से भूमाफियाओं के द्वारा बेचा जा रहा है। इसीलिए हम लोग इसको रोकने के संबंध में खड़ा हो गए। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व इस जमीन पे सीईओ अजय कुमार के द्वारा एक अवैध रूप से ये अपना जमीन का स्कैम किया गया था, जिसमें खाता 83 का जमीन 27 एकड़ खाता 2 खतरा 2 का जमीन को 27 एकड़ को अवैध रूप से 2/63 बनाकर सेल आउट कर दिया भूमाफियाओं को, और उसके बदले उन्होंने इस जमीन को अपने रिश्तेदार के नाम पे रजिस्टर्ड करा दिया। हम ग्रामीण लोग तब से इस जमीन पे यूज कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे लोग खेलते हैं। आज उनका अवैध रूप से जमीन को किसी को सेल आउट करना चाहते, इसलिए हम इसको हर हाल में रोकना चाहेंगे। इसके लिए हम लोग को जहाँ जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। सरकार इसकी जाँच करे या फिर सीईओ साहब हमारा ज़मीन हमें वापस करें, हम इस ज़मीन को छोड़ देंगे। जब तक हमारी ज़मीन वापस नहीं की जाती तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये ज़मीन खतियानी थी कि घर मजरुआ था? नहीं, ये ज़मीन खतियानी थी, लेकिन अवैध रूप से जो घर मजरुआ ज़मीन सरकार का था उसको सीईओ साहब अपने कार्यकाल में भूमाफियों को खसरा चेंज करके 2/63 बना के बेच दिया, जिसके बदले उन्होंने ये ज़मीन अपने रिश्तेदार के नाम पे करा ली, जबकि 2/63 नाम का कोई खसरा खाता 83 के खतियान में है ही नहीं। सरकार इसकी जांच करे और हमको हमारा ज़मीन वापस करे, फिर इस ज़मीन पे अपना जो करना है करे। जब तक हमारी ज़मीन वापस नहीं करती हम लोग यहाँ पे डटे हैं। तो क्या आप लोग कहीं आवेदन दिए हैं? आवेदन नहीं दिए, तब तक खेल रहे थे। कल से इस पे कार्यक्रम स्टार्ट किया, लोग इस पे ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश किया, तब से कल से हम लोग इसमें एकत्र हुए हैं। अब आवेदन देंगे, सरकार को देंगे, डीएम को देंगे, यहाँ के अंचल अधिकारी को देंगे, प्रशासन को देंगे। हमारा मांग जायज़ है, हमारी ज़मीन को खाली कराए। आज जो ज़मीन को सीईओ साहब ने अवैध रूप से बेचा है, उस ज़मीन पे पूर्व में हार था। पूर्व में बहुत बड़ा हार है, जो कि नीतीश कुमार के बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, जल जीवन हरियाली। आज आके देखा जाए पत्रकार लोग कि उस ज़मीन का आज भी स्थिति हार का बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे लोगों ने बाउंड्री कर दिया, सेल आउट किए हैं। तो हमारी ज़मीन को खाली कराए। समस्या हो गया है सर? देखिए, यह करीबन 20 वर्ष पहले बोस बाऊ भीम बर्णवाल वगैरह को जो है सेल किए थे। उसके पहले हमारे इस पंचायत के लोग इस ज़मीन पर क्रिकेट, फुटबॉल इस मैदान में जो है खेला जा रहा था बच्चों के द्वारा।
करीबन 50-60 वर्षों से यह ज़मीन खेल मैदान है। आज बोर्ड भी लगा हुआ है उस खेल मैदान का, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ के 20 वर्ष पहले अजय कुमार सीओ के द्वारा अवैध रूप से अपने कार्यकाल में ही उन्होंने इस ज़मीन को अपने खास रिश्तेदारों के नाम पर करवाया और 25 से 27 एकड़ ज़मीन जो गैरमजरूआ है उसको अवैध रूप से सेल किया गया। आज बहुत पूर्व में ही एक आहार बना था हमारा, उस ज़मीन को भी सेल कर उसके बदले में इस ज़मीन को जो है उसको दिया गया। मतलब गैर मेजरुआ जमीन को खतियानी कर दिए हैं, खतियानी उसको मोटेशन कर सेल कर दिया गया। उसके बदले में इस रीजन में जो है उसको इस ज़मीन को दिया गया। तो क्या मांग करना चाहते हैं हमारे डीएम महोदय से? हम यहाँ के प्रशासन, यहाँ के सीओ, जिलाधिकारी और यहाँ के सरकार से, यहाँ के विधायक से आग्रह करते हैं कि इस फील्ड को, इस ज़मीन को खेल मैदान बनाया जाए, अन्यथा हमारा जो गैरमजरूआ ज़मीन उन्होंने अधिग्रहण किया है उसको मुक्त किया जाए। अच्छा रवि जी, सीओ जो भी है आए और गए, मगर ये क्या सीओ का दायित्व बनता है कि सरकार का ज़मीन बेच सकता है? ये तो अवैध रूप से किया गया। उनके भीड़ लगा रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं इस फील्ड को बचाना है। देखिए, ये 50 वर्ष से खेल मैदान है। कभी हम लोग भी यहाँ पे खेले हैं और हमारे जैसे काफ़ी युवा इस मैदान पर खेले हैं। और अब कुछ भूमाफियाओं द्वारा, कुछ दबंग प्रवृत्ति के भूमाफिया जो इस ज़मीन को अवैध तरीके से एग्रीमेंट कराकर हमारे पूर्व सीईओ अजय कुमार, जिन्होंने अपने रिश्तेदार के नाम रिश्वत में ये ज़मीन भूमाफियाओं द्वारा उन्हें गिफ्ट में दिया गया था, और आज पुनः उस ज़मीन को वो कुछ दबंग भूमाफियाओं को बेचकर यहाँ के बच्चों को एक बड़ा नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं। यहाँ के जो हमारे खेल प्रेमी हैं, जो बच्चे यहाँ आज अपने पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, दौड़ने आते हैं, वो सभी यहाँ से भगाए जा रहे हैं और हम लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। हमारे पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि एवं हमारे जितने खेल प्रेमी हैं, हमारे तमाम पंचायत के जनता इस कार्य के लिए उन भूमाफियाओं के विरोध में खड़ी है। भूमाफिया कौन कौन है, नाम को बता सकते हैं? नहीं, किसी का नाम लेना अच्छा नहीं है। डर लग रहा है आपको?